सस्टेनेबिलिटी फ़ैशन डे है आज लैक्मे फ़ैशन वीक एंड FTCI पर। बहुत खूबसूरत महसूस करती हूँ जब एक सस्टेनेबल फ़ैशन ब्रांड के लिए मुझे चलने का मौका मिलता है, क्योंकि ये जो कपड़े हैं ये बहुत गहरी सोच और प्यार के साथ बने हैं और इस विश्वास के साथ बने हैं कि जो भी पहनने वाला हो वो उसे सदियों तक पहन पाएगा, विल बी एबल टू लेंड दीज एंड पास देम ऑन। इनका की जो सबसे खूबसूरत बात थी इस कलेक्शन की वो ये थी कि कपड़े सारे फ्लूइड हैं, दे आर नॉट फिटेड टू फॉर्म। तो आप किसी भी एज या स्टेज पे हो सकते हैं अपने लाइफ में, यू कैन फील ब्यूटिफुल विद इन योर बॉडी, विद इन दिस सिलुएट इन एनी शेप। सो दिया, आप एक मॉडल रह चुकी हैं, आपने खिताब जीता था, ब्यूटी पैजेंट जीता था और अब आप कई दफ़ा वैसे चल चुकी हैं, लेकिन खूबसूरती के आपके लिए क्या मायने? आई थिंक ये मैं 2000 से कहती हुई आ रही हूँ और ये मेरा जवाब कभी नहीं बदलेगा। ब्यूटी इज़ व्हाट ब्यूटी डज। ब्यूटी वही है जो ब्यूटी करता है। आपकी सोच क्या है, आपके विचार क्या है, आप किस तरह लोगों से इंटरैक्ट करते हैं और क्या एहसास लोगों में जगाते हैं। दैट्स व्हाट मेक्स यू ब्यूटीफुल। ये तो मतलब कमाल की चीज़ है, आपने देखी? तो इस कलेक्शन का एक बहुत खूबसूरत हिस्सा है ये एक्सेसरीज जो आज बने हैं। ही इज़ एक्चुअली, अमित हंसराज इज़ अ एविड लवर ऑफ क्राफ्ट एंड लेगेसी एंड हिस्ट्री, और उन्होंने बहुत मेहनत से ये बहुत पुराने वॉच पीसेस कलेक्ट किए हैं और उनको नेक पीसेस में मतलब ट्रांसफॉर्म किया है। एंड ही इज़ बीन सो जेनरस। फिटिंग्स के टाइम मैंने एक पीस ट्राई किया था और उन्होंने कहा ये आप रख लो, क्योंकि दैट पीस doesn't have the display, it only has the mechanics of the watches, and it's such a powerful piece. I can't wait to wear it and share it with all of you. But this is what sustainability is about: upcycling, recycling, repurposing, reusing, and being able to create statements through the thought of your actions. Diya, how would you describe your personal style as? What do you describe my personal style as? I guess less is more. Do you remember your first time when you walked the ramp? जो चीज़ है ना वो बहुत कम लोगों को समझ में आता है, हाउ दे डू दैट। सो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? मैं आपको एक बात बताऊं, ये आप भी इस बात से वाकिफ़ होंगी कि हमारे देश में सस्टेनेबिलिटी सबसे ज़्यादा समझते हैं लोग। मैं जब बड़ी हो रही थी, मेरी दादी, मेरी मॉम, घर के सारे जो सदस्य हैं हर चीज़ को रिसाइकिल और रीयूज़ करते थे। प्लास्टिक का तो उपयोग होता ही नहीं था, तब तो मार्केट में उतना प्लास्टिक मिलता भी नहीं था। हर चीज़ जो खाने की सामग्री है वो किराने की दुकान से आती थी, गोनियों में, कपड़ों के थैलों में सब्जियां आती थी। तो ये जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक की परेशानी हम झेल रहे हैं वो तो होता ही नहीं था। लेकिन जो रीयूजिंग है, आई मीन इनफैक्ट इतनी सिंपल चीज़ है, हमारी दादी जो चाय के डब्बे होते थे उनके स्ट्रिप्स बना देती थी, क्योंकि उसमें प्लास्टिक नहीं लगता था, वो सिर्फ पेपर के बनी होती थी। उसके स्ट्रिप्स बनाती थी और उन स्ट्रिप्स से चूल्हा जलाती थी। तो इट्स अबाउट हाउ यू रन योर होम्स, हाउ यू कंज्यूम। हम जानते हैं कि हमारी नानी, परनानी, दादी, परदादी, उनकी जो साड़ियाँ होती है हम कितने प्राइज्ड पोजेशंस मानते हैं उनको और हम उनको यूज़ करते हैं। तो आई थिंक जब सस्टेनेबिलिटी की बात आती है तो हम में ये समझ लोग बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो भी हम पहनते हैं, खाते हैं, अपने रोज़ाना ज़िंदगी में उपयोग करते हैं वो प्रकृति से ही आता है। और दो चीज़ें हैं, एक वो जब प्रकृति में वापस जाता है तो ऐसे जाए जहाँ पे प्रकृति निर्नष्ट ना हो, उसमें प्रदूषण ना फैलाए। और दूसरा ये कि जब हम यूज़ करते हैं कुछ भी चीज़, वो ये सोच के और समझ के यूज़ करें कि ये कहीं से आ रहा है, क्योंकि हमारे पास पैसा है, हम खरीद सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई अनलिमिटेड सप्लाई है। द अर्थ हैज़ ओनली दैट मच एंड वी हैव टू बी माइंडफुल इन द वे वी कंज्यूम। Thank you so Thank much. you. Thanks.